नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सौवसाहुणं येनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र में 36वां श्लोक है। विक्षिप्त और अविक्षिप्त क्या होता है ये बताता हुआ। कल अपन ने पढ़ा था अविक्षिप्तं मनस्तत्त्वं विक्षिप्तं भ्रान्तिरात्मनः धारयेत् तदविक्षिप्तं विक्षिप्तं नाशयेत् ततः। क्या बताया था? विक्षिप्त और अविक्षिप्त क्या था? विक्षिप्त क्या है? विक्षिप्त यानी मंद बुद्धि, ये लौकिक अर्थ है। और आध्यात्मिक अर्थ मंद बुद्धि का, मंद बुद्धि है। लेकिन क्या मंद बुद्धि है? राग द्वेष भावों से परिणत जिसका मन है और शरीर और आत्मा में एकत्व की बुद्धि है, देह और आत्मा का जो भेद है उसे नहीं मानता जानता अनुभवता है, उस मन का नाम, व्यक्ति का नाम है मंद बुद्धि, विक्षिप्त। तो कह रहे हैं अविक्षिप्तम, जो विक्षिप्त नहीं है, उससे विरुद्ध, जिसको देह आत्मा का भेद है और राग द्वेषों की कल्लोलों से मन चंचल नहीं है, उसका नाम है अविक्षिप्त मन। और वो क्या चीज़ है? आत्मनः तत्वम, ये आत्मा का स्वरूप है। जैसे शक्कर का तत्व, तो वो जो उसमें कालापन है, जो गंदगी है, जो आप रिफाइन कर करके वाइट कर रहे हो, वो उसका तत्व नहीं है। तत्व क्या है उसका? मिठास, स्वच्छता। आपने गन्ने का रस निकाला तो छानते हैं क्या उसको? है क्यों? जो निकला है वो गन्ना नहीं है क्या? गन्ने को आप रस से मशीन से निकाल रहे हो, जो निकल के आ रहा है वो गन्ने में से निकल के आ रहा है कि कहीं बाहर से इधर उधर टकरा टकरू के आ रहा है? गन्ने में से आ रहा है ना। तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है क्या कि कुछ तो आप फेंक रहे हो और कुछ आप ग्रहण कर रहे हो, ले रहे हो आप। छानने की ज़रूरत नहीं है। क्या करो? निकालो और जो आए गटक जाओ। कर सकते हो कि नहीं? कर लोगे तुम्हारे गले सब बैठ जाएंगे, सब फांसे उसकी यहाँ पर अटक अटक के छील देगी। भूल के भी मत कर लेना, नहीं पियोगे चल जाएगा, लेकिन ऐसा गन्ने का रस पिया जो पूरे गले को क्या कर देगा? छील देगा, नहीं चाहिए। तो उसको छाना जाता है। मतलब ये है कि वो जो रस है, अकेला रस, प्योर रस, उसका नाम है तत्व, गन्ने का तत्व। और जो छिलका, उसका मटमेलापना या बीच में निकली हुई जो उसकी फांसे है, वो सब है उसमें, लेकिन तत्व नहीं है उसका। तत्व तो क्या है? रस। ऐसे आत्मा है, राग भी होता है, मोह भी होता है, द्वेष भी होता है, पाप भी होता है, पुण्य भी होता है, शुभ भाव अशुभ भाव, कर्म का बंधन, बहुत सारी बातें होती है। लेकिन वो सब तत्व नहीं, वो तत्व नहीं, वो सार नहीं है। सार तो क्या है? अविक्षिप्त, अविक्षिप्तता। मन जो है शांत, वो आत्मा का तत्व है, वो सार है। आत्मनः तत्वम, तत्व तत्व है। और विक्षिप्तम, जो विक्षिप्तता आ रही है वो तत्व नहीं है क्या? वो भी तो आत्मा का ही है। नहीं नहीं, वो गन्ने में से रस के अलावा जो निकला है वो निकला गन्ने में से ही है, गन्ना ही है खुद एक्चुअल में, लेकिन फिर भी वो उसका सार नहीं है, फेंकने लायक अंश है, निकाल देने लायक अंश है। ऐसे ही ये जो विक्षिप्तता आई है ये आत्मा में आई है, लेकिन कैसी है? भ्रांति ही, भ्रांति रूप है। इसको तुम ग्रहण कर लोगे ना तो फट जाएगा, आत्मा छिला जाएगा। जैसे वो गन्ने की फाक खाओगे गन्ने के साथ में, रस के साथ में, तो तुम्हारा गला जो है ना चोक हो जाएगा, जाम हो जाएगा। वैसे इस भ्रांति को आत्मा के रूप में स्वीकार करके खा गए।
तो वो भ्रांति है, वो अज्ञान है। भ्रांति समझ से, भ्रम है, भ्रम। जैसे जल में, रेत में जल की भ्रांति होती है, चिकनी सड़क पर जल की भ्रांति होती है, उससे वैसे ही आत्मा में शरीर की भ्रांति होती है, वस्तुओं में सुख की भ्रांति होती है। तो वो भ्रांति कैसी है? आत्मा का तत्व नहीं है। समझ में आया? एक भ्रांति है और एक तत्व है। एक रस है छना छनाया, और एक मिक्सर या कचरा मात्र ऐसा है। अब आप इससे निष्कर्ष निकाल लो। अगली लाइन में निष्कर्ष दिया है, ततः, इसलिए, इस कारण से, किसको पाना और किसका आश्रय नहीं करना। अगली लाइन में बस वही दिया है, धारयेत तत् अविक्षिप्तम। इसलिए उस अविक्षिप्त आत्मस्वरूप को क्या करो? धारयेत, धारण करो। उसको तो धारण करो, गन्ने के रस को तो ग्रहण करो, और जो विक्षिप्तम है, जो विक्षिप्तता है, न आश्रयेत, उसका आश्रय मत करो। उपदेश है, आदेश है, आश्रयेत धारयेत। न आश्रयेत, न आश्रयेत मतलब उसका आश्रय मत लो, उसकी शरण में मत जाओ। विक्षिप्तता, पागलपन, रागी द्वेषी मन, इसकी शरण में मत जाओ। जो आत्मा का अविक्षिप्त तत्व है, स्वरूप है, उसको धारण करो, उसको प्राप्त करो। यानी राग द्वेष की कल्लोलों को शांत करो, अपने मन को शांत करो, बहे मत जाओ। किसमें? कल्लोलों में। और ज़्यादा बह गए तो छोटी मोटी कल्लोलें है तो अभी फिर भी जिंदा रहोगे। तेज कल्लोल आएगी तो क्या होगा? डूब जाओगे, डूब ही जाओगे पूरा। और डूब गए फिर क्या होगा? प्राण खत्म हो जाएंगे। एक सुनामी आई, इतनी ऊपर लहर आई, इतनी देर तक आई, आदमी उसमें गया और फिर कहाँ ले गई वो लहर, उसको मालूम नहीं पड़ा। लाखों लोग एक साथ मर गए, पता आप? अभी नहीं, जब आई थी, कितने लाखों एक साथ, एक पल में, विदिन 5 मिनट्स। कैन यू थिंक? 5 मिनट में चला जाता है आदमी, नहीं लाखों लोग। कोरोना से तो धीरे 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 करके गए, सुनामी तो एक साथ ही निकल गई। भूकंप आता है, हुआ, अंदर ही घुस गए, हजारों लोग अंदर चले जाते एक बार में। अपन तो ठीक ठाक खड़े हुए, कब आ जाए मालूम नहीं पड़े। तो क्या कह रहे? राग द्वेष की कल्लोलें हैं, अभी सामान्य, इसकी तेजी और आ जाती है तो इसमें डूब मत जाओ, इसका आश्रय नहीं लो। अपन ये देखो, अपन किसका आश्रय, अपन उल्टा करते कि सीधा करते? अपन विक्षिप्तता का आश्रय करते हैं कि अविक्षिप्तता का? राग द्वेष की शरण में जाते हैं कि वीतरागी आत्मा या आत्मा जो शुद्ध आत्मा है उनकी शरण में जाते हैं? ज़्यादा किसकी शरण में रहते हैं? राग द्वेष वाले लोगों की। और फिर खुद के परिणाम भी, अपन मैं राग नहीं करूं, मैं इससे प्रेम नहीं करूं, मैं इस वस्तु से प्रति मेरा लगाव, ये लगाव मैं नहीं करूं, घटा लूँ। मेरी इच्छाएं हो रही है, इच्छाओं को समेट लूँ, लौटा लूँ, इच्छाओं को पीछे कर लूँ, मेरे गुस्से को पीछे कर लूँ, घमंड को पीछे कर लूँ। इस शरीर में मेरा जो प्रेम जाया जा रहा है, ये मैं हूँ, नहीं, इसका आश्रय नहीं करना है। इस बुद्धि से अलग करके अपने आप को, नहीं, मैं नहीं हूँ। ये ज़्यादा अपन बोलते हैं कि यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, इस बात को ज़्यादा बोलते हैं, इसको ज़्यादा बोलते। तो कह रहे कि ना ऐसा ना करो, ना आश्रयेत, ऐसा मत करो। ये बोलो आप, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। सो हम, ये बोला था, वह मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। इदम अहम नास्ति नास्मि, यह मैं नहीं हूँ। तो फिर सोहम, सोहम यानी सोहम, वो है हम वो हैं, हम ये नहीं हैं। अपन बार बार आप हो, आप मैं नहीं हूँ, मैं तो ये हूँ,
अगर नहीं, ऐसा नहीं, मैं वो हूँ, वो मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो कुछ और ही हूँ। यदहम निर्विकल्पकः, मैं वो निर्विकल्प कुछ और हूँ। तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं ही अपने आप को नहीं जान पा रहा हूँ, तुम क्या जान जाओगे? लोग कहते हैं हम तुमको अच्छे से जानते हैं। अच्छा, हमको अच्छे से जानोगे? हम ही नहीं जान पा रहे अभी ठीक ढंग से, हमको ही खबर नहीं पड़ रही। तो बार बार क्या करने की ज़रूरत है? धर्म यदि करना है तो अभी हम ज़्यादा देर मंदिर तो रह नहीं सकते, किताब पढ़ नहीं सकते, तो इतना तो कर सकते ना रीना भाभी, क्या ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये जो रूप दिख रहा है, ये जो शरीर का ढांचा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ये तो अभी प्रूव हो ही जाएगा। अभी 150 साल ठहरो आप, तो ये तो आपको प्रूव करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से चले जाओगे, फिर क्या करोगे? लेके जाओगे क्या? तो आपको प्रूव तो हो ही जाएगा। अब ये अलग बात है कि उस समय आप देखने के लिए यहाँ पर नहीं रहोगे, कहीं और पहुँच जाओ, लेकिन बाकी लोगों को तो दिख जाएगा कि अरे जिसको हम देखते थे वो जो दिखता था वो तो यही है, लेकिन जिसको हम जानते थे ऐसा लगता था वो तो चला गया। तो लोग मानेंगे ना कि चला गया, कोई चला गया, लेकिन ये शरीर देह तो यहीं रह गई। तो फिर अपने को ये बोलने की ज़रूरत है, ये मैं नहीं हूँ। इसका मतलब जो लिखा है न आश्रयेत, न आश्रयेत, नहीं आश्रय करना चाहिए। शरीर का एकत्व रूप आश्रय नहीं करना चाहिए। शरीर में नहीं रहो ये नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ का नहीं है। शरीर में ना रहो, आपके हाथ में नहीं है। अभी आप बोलो नहीं मेरे तो हाथ में है। अच्छा, कैसे हाथ में? क्या मैं फांसी लगाऊंगा, मर जाऊंगा, हो गया मेरे हाथ में? अरे ऐसा वाला नहीं, तुम जहाँ जाओगे फिर शरीर में पहुँच जाओगे। वो विक्रम बेताल की कहानी है ना, कि उसको छोड़ा तो फिर कहाँ मिलेगा, फिर वहीं पहुँच जाएगा। फिर वो पकड़ के लाया, लेके आए, फिर उससे कुछ बुलवाया, फिर कहाँ? वहीं पहुँच गए। तो तुम ऐसे विक्रम बेताल जैसे यहाँ से निकलोगे, ऐसा नहीं मुक्त हो गए, फिर क्या करोगे? फिर वो वृक्ष पे जाके लटकता था, तुम शरीर में जाके लटक जाओगे। फिर वहाँ से छूटोगे, बोले नहीं मैं तो यहाँ से भी जाऊँगा, तो फिर क्या होगा? फिर दूसरे शरीर में जाके लटक जाओगे। तो शरीर में ना रहें हम, ये तो अपने बस का नहीं है ना, ये अपने हाथ की बात नहीं। और अपन चाहते भी नहीं ऐसा कुछ अजूबा काम करना कि कुछ गड़बड़ करके निकल जाए। लेकिन शरीर में रहते हुए शरीर को अपना ना माना जाए, ये आपके बस का है। दैट इज पॉसिबल। ठीक है? क्या पॉसिबल है? शरीर में रह कर के इसको अपना नहीं मानो, ये तो हो सकता है ना। जो अपन भोजन कर रहे हैं तो भोजन करना नहीं छोड़ सकते, वो करना ज़रूरी है, लेकिन करते हुए ये भोजन मेरे लिए ना सुखद है ना दुखद है, इसका रस है मीठा, इसका रस है खट्टा कड़वा स्वादिष्ट जैसा भी, लेकिन ये मेरे लिए कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। ये तो अपन सोच सकते हैं ना। ये थॉट प्रोसेस, ये वायरिंग है अपने सोचने की, उस वायरिंग को तो किया जा सकता है ना। ये रोज़ जो अपन पढ़ते हैं वो उसके लिए अच्छे मन से शांतता से जो हम पढ़ के ग्रहण करते हैं, यदि अच्छा लगता है और ठीक लगता है करने लायक, तो एक वायरिंग होती है ज्ञान की, संस्कार की। लोक में उसको बोलते हैं ब्रेन की वायरिंग। ब्रेन में कैसे कैसे थॉट्स चलेंगे उसका एक प्रोग्राम है, प्रोसीजर है। तो जो जहाँ से पैदा होकर के जैसी चीज़ें उसने देखी है उसकी वायरिंग, उसकी प्रोग्रामिंग वैसी ही चलती है। उसको चेंज करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो ऐसे ही अपनी वायरिंग आत्मा की, ज्ञान की, उपयोग की, श्रद्धान की कैसी है? ऐसी ही बार बार की आत्मा में, शरीर में घुसी हुई। तो उसको अलग करने के लिए रीप्रोग्राम करना है। अपन फिर से क्या कर रहे हैं? सुन सुन करके एक भावना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आप खुद भी करोगे तो उससे ठीक होगा। कौन ठीक होगा? अपन ठीक हो गए। नहीं आया समझ में? प्रोग्रामिंग समझ में आती? इंस्ट्रक्शन फीड किया जाता है। आपके यहाँ मशीन्स चलती है तो उसमें एक प्रोग्राम है। ऐसे आपके हाथ पैर चलते हैं, आपकी बोली चलती है, उसका एक प्रोग्राम है। वो आपने जहाँ जैसी
शिक्षाएं प्राप्त करी है उसके हिसाब से वो चलता है। उसको बदलना हो आपको तो उसके लिए आपको फिर कुछ साल मेहनत करके किसी दूसरे वातावरण में जाना पड़ेगा, तो वो चेंज हो सकता है, मेहनत करनी होगी। तो ऐसे ही हमारी अनादिकाल की मिथ्या दर्शन की वायरिंग है, तो उसको बदलना है तो क्या करना होगा? ये जो प्रवचन रहता है आचार्य भगवान का श्लोक है, इसको लेकर के नहीं करना है, आश्रय नहीं करना है, देह में नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। तो ये सोचना तो आपके हाथ का है, इतनी मेहनत तो करनी पड़े। आप दुकान पे खड़े हो तो 24 घंटे ग्राहक तो रहते नहीं लगातार, तो 2-4 मिनट, आधा सेकंड, 1 सेकंड, 5 सेकंड तो बोल सकते हो ना, ये शरीर में नहीं, जिससे मैं घास काट रहा हूँ, फसल काट रहा हूँ, सामान दे रहा हूँ, ये हाथ मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये सब कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है। पैसा आ रहा है, आते आते आप पैसा ले रखो, लेकिन पैसा आ रहा है सो मेरा नहीं है। आना अच्छा नहीं है, बुरा भी नहीं, मेरा इससे कोई लेन देन नहीं, ऐसा कुछ बोल तो सकते हो? बोलना ही तो है अपने आप से, ग्राहक से नहीं तो बोलेगा अरे बढ़िया चलो फ्री में ले जाओ उससे नहीं बोलना है। किससे बोलना है? बोलने मात्र से प्रोग्रामिंग चेंज थोड़ी हो जाएगी। होती आपके बोलने में शक्ति लगेगी। बोलने मात्र से प्रोग्रामिंग आप करके देखो 6 महीने। भोजन बुरा है या अच्छा है। नहीं, आप देखो बोल बोल की तो आप उसको अच्छा बुरा कर रहे हो। आपने आज तक ये रोटी बेकार है, जली हुई, खराब है, ये महिला जिससे ब्याह हुआ ये अच्छी थी, अब बेकार हो गई, सो नेचर खराब है, नेचर खराब है, नेचर खराब, बोल 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 के तो बेचारी को खराब कर दी आपके अपने मन में। आप 6 महीने बोलो जो हम बोल रहे हैं आपसे, आप देखो आपके भावों का परिवर्तन। ईमानदारी से बार बार बोलो, आपका रीप्रोग्राम नहीं होता हो तो बता। लेकिन आप सोचो बस हम बोले नहीं, हम तो सोच रहे हैं कि बोलेंगे और बोला नहीं, अब तो वही नहीं। बोलना तो पड़ेगा अपने आप से बार बार, हर 1 घंटे में, हर आधे घंटे में, आधा सेकंड क्या 15 सेकंड, 5 सेकंड आपको। उन्होंने तो गारंटी दी है 6 महीने की, समय साल में 6 महीने हम जो कह रहे तुम करो, मैं अधिकतम तुम्हें आत्मा नहीं मिले तो हमारी गारंटी। तो हम तो केवल प्रोग्रामिंग थोड़े से समय मांग रहे हैं, थोड़ा लंबा समय मांग रहे हैं। प्रोग्रामिंग होती, आपका भाव बदलना चालू होता है। वैरागियों की संगति में जाते हैं अपन, 5 दिन रहो तो आपको वैराग्य आना चालू हो जाता है, उनकी बातें सुन के आना चालू हो जाता है बिना दोहराए। तो ये करोगे तो क्यों नहीं बदलेंगे? ठीक है, आप विश्वास चलाओ। बोलो महावीर भगवान की।